हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट मैं हूं सुनील कुमार, आप सबका मास्टर, घर का मास्टर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम काफी छोटे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, है ना। तो देखने में ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन नीट और बोर्ड के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं तो हमको वर्ड से ही पता चल जाता है कि इक्विपोटेंशियल यानी इक्विपोटेंशियल जो है, इसमें दो वर्ड मिला हुआ है हमारा। ठीक है, यानी ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वल, और दूसरा हमारा क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, और एक हमारा जो वर्ड है वो क्या है, सरफेस। क्लियर, यानी हम एक ऐसे सरफेस को इमेजिन कर रहे हैं जिसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है, तो अगर वैसा कोई सरफेस हम इमेजिन करते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक सर्कल है। ठीक है, और ये जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज हम लोग रखे हैं Q। ठीक, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, R है। क्लियर है, अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R। ठीक, तो अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल अगर हम बोले तो कितना होगा, KQ/R। क्लियर, अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल बोले तो कितना होगा, KQ/R, क्योंकि रेडियस क्या सेम है। तो इस सर्कल के जो सरफेस है ना, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है, इसके इससे थोड़ा सा हम लोग बड़ा एक और सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक ना, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, R1 है। क्लियर है, अब देखें तो यहाँ पे भी ये जो रेडियस है वो कितना R1 है। तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। क्लियर है, यानी रेडियस हमारा सेम है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या, एनी सरफेस हैविंग सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यानी कोई एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को भी हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ईपीएस, और इस पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो VA और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, VB है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज रखे हैं Q, कहाँ पे, पॉइंट ए पे, और इस चार्ज को हम लोग उठा के ए से कहाँ तक लेके जाते हैं, बी तक। तो ए से बी तक लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, Q इंटू VB माइनस VA। क्लियर है, अब देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना पोटेंशियल पॉइंट ए का होगा उतना ही पोटेंशियल कहां पे होगा, पॉइंट बी पे होगा। इट मींस VA इक्वल टू VB। तो अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो फाइनली जो हमारा वर्क डन आएगा वो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, तो वही बोल रहा है कि नो वर्क is done in moving a charge between two points on an equipotencial surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम किसी चार्ज को ले जाते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये हमारा चार्ज है Q। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है आउटवर्ड, और ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ईपीएस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एपीएस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना।
क्योंकि ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी वेक्टर F इंटू वेक्टर R, है ना, डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स कितना होता है, तो किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं वेक्टर स्केलर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, Q E dr cos थीटा हो जाएगा। क्लियर, इधर चल रहा है हमारा dw, तो dw अपॉन q इधर हो जाएगा आपका E dr cos थीटा। क्लियर, ये जो पार्ट है ये क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो वर्क डन हमारा बहुत छोटा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना, यानी डी भी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात कर रहे हैं, तो फॉर एपीएस ये जो dv है, ये dv क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहानी खत्म, ये जीरो हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो क्या लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होने वाला नहीं है। डी आर क्या, डी आर जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस, तो चार्ज तो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है ना, तो डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा, यानी डी आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर ये जीरो हो कौन सकता है, तो जीरो हमारा एक ही हो सकता हुआ है, कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब कॉस 90 होता है। ठीक है, यानी थीटा जो है हमारा कितना है, 90। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो ई और डी आर के बीच में, देयरफॉर ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी आर हो गया। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 3, क्या बोला, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया ईपीएस 1 और ये हमारा हो गया ईपीएस 2। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का कितना वैल्यू होगा, तो इस सरफेस के वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा और इस वाले सरफेस के वजह से यानी सरफेस नंबर 2 के वजह से भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा, है ना। तो एक ही पॉइंट पे हमको कितना पोटेंशियल मिल रहा है, दो पोटेंशियल मिल जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। If they intersect with each other, then at the point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू हो जाता है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तभी हम लोग बात किए थे, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, बी ए, यहाँ का पोटेंशियल हो गया बी बी। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी माइनस पी ए। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल, क्योंकि अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग अलग है, तो हम किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फॉर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से सिंगल चार्ज, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा रेडियली आउटवर्ड, है ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, है ना, यानी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। हर एक सेल का रेडियस क्या है, सेम है, तो हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं।
तो पॉजिटिव से निकलता है किस पे जाता है, नेगेटिव पे, है ना, ऐसा कुछ। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। प्लस वाले से हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर, है ना, और माइनस वाले में क्या होता है, अंदर की ओर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या पास पास है, तो जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होता है, पास पास होता है, वहां पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। और इस साइड देखिए लाइंस जो है वो फैल गई हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जो होंगे वो दूर दूर होंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्लोज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास पास होंगे, और यहाँ पे क्या है, इस साइड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जो होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बहुत दूर दूर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा जब हमारा क्या होगा, डायपोल। डायपोल मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। क्लियर है। कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए मान ले रहे यहाँ से दो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये दोनों आपस में टकराएगा, नहीं, ये एक दूसरे को क्या करेगा, बेंड कर देगा। तो यहाँ से इधर चला जाएगा, ये टर्न हो गए इधर चला जाएगा, यहाँ से जो होगा वो इधर नीचे टर्न करके चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक नल पॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस सिचुएशन में देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, फैल गया है। तो इस बार इधर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है। और इस साइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पास पास होगा। देखिए ठीक, इसमें भी वही सिचुएशन होगा, इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा दूर दूर, और इस साइड हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, पास पास होगा। इस तरीके से बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जब टू पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। देखिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, इधर एक शीट ले लेते हैं, है ना, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस का शीट है, और इधर एक नेगेटिव चार्जेस का है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो सरफेस है, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करें तो इस सरफेस का डिस्टेंस जो है यहाँ से सेम होगा, है ना। यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, EPS, है ना। इसी तरह एक और सरफेस यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत सारा सरफेस इस तरीके का इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इस चार्ज से इस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर जगह क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो फिर से इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहाँ पे, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर फ्रेंड। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे या PYQs होंगे वो हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो पोटेंशियल का PYQ होगा उसी में ऐड होगा, ठीक है।